अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, वो हमारा वेजिटेबल गार्डन जो हमारा फूड फॉरेस्ट में है, इसमें बहुत सारे बीज लगाए थे, लेकिन वो चिड़ियाँ जो हैं उन्होंने, परिंदों ने, सारे बर्ड्स ने वो सारे बीज खा लिए। अब हमें जो नज़र आता है वो यहाँ पर ये जो दो पौधे नज़र आ रहे हैं, ये करेले के हैं। ये दो बेल हैं। इधर एक ये खीरे की बेल है। ये वो दरख्त हैं इधर एक, जिनको मैं ख़त्म कर रहा था, तो अब फिर इनके थोड़े थोड़े शाखें जो हैं वो तोड़ते जा रहे हैं और भेड़ों को डाल देते हैं। पीछे वो कद्दू नज़र आ रहे हैं, ये इधर कद्दू है और खीरा है। ये मैरो हैं जो कद्दू की किस्म है, ये मैरो लगी है। उसके बाद आगे फिर हमारा खीरे के 2-3 पौधे जो है ना वो वहाँ पर वो चल गए हैं। अब भी तो फिर हम इन्हीं पे गुजारा कर रहे हैं। बाकी दूसरी साइड पे कुछ लगाए हैं, लेकिन इस जगह पर अभी बाकी जो जितना बेड के ऊपर खाली जगह थी उनके ऊपर हमने हल्दी लगा दी है। तो अब देखते हैं, वो थोड़ा सा निकलना शुरू हो गई है। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ ये मैरो क्या सूरत हाल है इस पौधे की, माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से ये इस पर फल आना शुरू हो गया है। इसको अमूमी तौर पे हमारे यहाँ माड़ू कद्दू कहते हैं। और ये देखें, अभी नहीं आइडिया मुझे, ये मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर इससे तोड़ेंगे किस साइज़ का। ये यहाँ पर एक है, ये वो मुझे अकरम पूछ रहे थे कि जी मैंने तोड़ा नहीं, मुझे बताएं कि इसका साइज़ क्या होता है, कब हार्वेस्ट करना है। मेरा ख्याल है ये ओवर राइप हो गया। ये जो है ये बहुत सफ़ेद रंग हो गया इसका। तो ये मेरा ख्याल है क्योंकि पहला फल है इसका, और ये सीड के लिए अच्छी ऑप्शन होती है कि आप पहला फल जो है ना वो रखें। वहाँ पर कद्दू लगे हैं, खीरे हैं, इधर भी वो भी फल खीरे लगे हुए हैं। तो ये मैरो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पौधे नज़र आ रहे हैं, कद्दू के भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये जो बेड हैं इनके ऊपर चूँकि हल्दी लगा दी थी, अब वो हल्दी भी निकलना शुरू हो गई है। और यहाँ पर पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कद्दू का हल्दी के पौधे निकलना शुरू हो गए हैं चीकू के साथ यहाँ पर। तो माशाल्लाह से ये वेजिटेबल वाला जो गार्डन है ये काफ़ी बेहतर हो गया।